संतोषी माता व्रत कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम कराती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम से लगी रहती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ जाते की आज्ञा दे दी। इसके बाद लड़का अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, आपने कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने जोग्य कुछ भी नहीं है। पत्नी पति के चरण पर गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से इसने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ती गई। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वह उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्री से व्रत बारे से जानकारी ली। व्रत विधान सुनकर अब बहू प्रति शुक्रवार को संयम से संतोषी माता का व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपना दिया और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। वो बोला, माँ की कृपा से कोई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपया दिया। पत्नी कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया, उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन समय खाना खाते खाते बच्चा खटाई के लिए मचल उठे, तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। तब बहू और माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। किसी ने बताया, उद्यापन में बच्चा ने इमली खाई है, तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली थी। राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार के उसने फिर संतोषी माता व्रत का उद्यापन किया। संतोषी माता प्रसन्न हुई, 4 साल सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू बेटा संतोषी माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे।